बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सिग्नल्स। हम देखेंगे सिग्नल्स किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। स्टार्ट में भी मैंने आप लोगों को सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। तो यही हमारा आज का एजेंडा है कि हम देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं। फिर इनमें आगे कैटेगरी आ जाती है पीरियोडिक सिग्नल्स की और एपीरियोडिक सिग्नल्स की। Signals. Generally, the information is not in a form that can be transmitted over a link. हम अगर कंप्यूटर से कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो हमने बात की थी कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो भी हमारे पास स्टोर है वो किस फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अब अगर हमने इस इंफॉर्मेशन को, क्या ये लिंक पे 0-1 की फॉर्म में जाएगी? नहीं, ऐसे ही है। आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी क्या 0-1 की फॉर्म पे लिंक पे ट्रैवल नहीं करती। द बाइनरी डिजिट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट ट्रांसमिशन मीडियम कैन एक्सेप्ट। तो जो आपका बाइनरी डाटा है 0-1 की फॉर्म में, आपके पास कंप्यूटर का जो डाटा है वो क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किस फॉर्म में? उस मीडियम पे, ताकि वो ट्रैवल कर सके। मीडियम को नहीं पता 0-1 क्या है, तो हमने क्या किया, उस 0-1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। द डाटा स्ट्रीम ऑफ 1s एंड 0 मस्ट बी टर्न इनटू सिग्नल्स। तो आपने क्या किया, उन 0 और 1s को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में? सिग्नल्स में कर दिया, क्योंकि जो आपका डाटा ट्रैवल करता है ट्रांसमिशन मीडियम में वो आपकी सिग्नल्स की फॉर्म में करता है। एनालॉग। एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं? रेफर टू समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूस। ऐसे सिग्नल जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी इसमें आप हर चीज़ को इंक्लूड, हर पॉइंट आपका इन सिग्नल्स में शामिल होता है। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन में क्या ले रहा है? अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बिटवीन दैम, यानी 1 से लेके 2 तक, और इन बिटवीन जितने भी पॉइंट उसमें आते हैं 1 से 100 में, वो तमाम पॉइंट्स आप उन्हें क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। तो ये आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स रेफर टू समथिंग दैट इज डिस्क्रीट। वो कहते हैं ये ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रीट होते हैं। अब डिस्क्रीट क्या चीज़ होती है? अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डाटा विद नो पॉइंट्स इन बिटवीन। यानी क्या, इन बिटवीन जैसे पॉइंट्स की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ रही है वो इसको हम कवर नहीं कर रहे, हम जस्ट स्पेसिफिक पॉइंट लाइक 1 से 2, 2 से 3, इन बिटवीन हम किसी भी पॉइंट को नहीं देख रहे। तो ऐसे सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कहता है एनालॉग डाटा आपका क्या है, ह्यूमन वॉइस। मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल की बात करें तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ आपकी मेमोरी पे स्टोर हो रही है वो आपका क्या है, डिजिटल डेटा है। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। यहाँ पे देखो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, इसमें आपके सारे पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जबकि हमने डिजिटल की बात की थी कि डिस्क्रीट, ये पॉइंट को इधर तक, बीच में उसने स्पेसिफिक किया, पॉइंट्स के दरमियान में आपका डिजिटल सिग्नल चल रहा है। आगे हमने बात की थी कि हमारे पास सिग्नल्स की कितनी टाइप होती हैं एनालॉग और डिजिटल में, 2 टाइप्स होती हैं, पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल्स। सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं। अ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ इट कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल्ड अ पीरियड एंड देन रिपीट दैट पैटर्न ओवर आइडेंटिकल सब्सिक्वेंट पीरियड। यह कह रहा है वो ऐसा सिग्नल होता है जो कि एक टाइम है, अगर आपने मेजरेबल टाइम यानी एक फिक्स कर दिया है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में क्या करे, वो एक अपना पैटर्न कंप्लीट कर रहा और फिर वही सेम पैटर्न अगले 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे सिग्नल्स को पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। यानी आपके सेम टाइम में सेम पैटर्न जहाँ पे रिपीट हो रहा हो, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। इनको हम अभी देख सकते हैं एक डायग्राम में। यहाँ पे आपको एनालॉग सिग्नल आ रहा है नज़र, ये आपको डिजिटल की एग्जांपल नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि एनालॉग में आपके पास हम क्या कह रहे हैं, सेम टाइम पीरियड में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जितने भी सिग्नल्स हैं वो आपको सेम नज़र आ रहा है, कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह आपके डिस्क्रीट में, डिजिटल में देखो कि किसी का भी पैटर्न चेंज नहीं है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो आपका ऐसे पीरियोडिक सिग्नल जो कि एक सेम टाइम इंटरवल में अपने पैटर्न को रिपीट करें, वो आपके पीरियोडिक सिग्नल्स कहलाते हैं। एपीरियोडिक सिग्नल्स ये क्या है? अब जाहिर सी बात है, पीरियोडिक में अगर टाइम फ्रेम सेम है, पैटर्न सेम है, तो हम उन्हें पीरियोडिक कह रहे हैं। एपीरियोडिक क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, या इनको नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी कहते हैं। एन एपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल इज द वन दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली विदाउट exhibiting a pattern or cycle that repeat over
टाइम, यानी ऐसे सिग्नल जो कि क्या कर रहे हैं, मुसलसल चेंज हो रहे हैं, पैटर्न को चेंज कर रहे हैं ओवर द टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, पहला सिग्नल फ़ौरन चेंज हुआ, फिर उसके बाद अगला सिग्नल आया, अगला सिग्नल टाइम हमें नहीं पता, इसका टाइम फ्रेम और है, इसने भी सिग्नल को चेंज किया, यानी मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। इसी तरह डिजिटल में देखो, डिजिटल में भी आपके सिग्नल्स क्या हैं, सेम नहीं है, बल्कि क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे टाइम कम, सिग्नल कम बना, उसके बाद टाइम चेंज हुआ, ज़्यादा सिग्नल बना, इस तरह आपके सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। ये हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स है, पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल्स। नोट का क्या रहे, इन डाटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स एंड एपीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स। वो कह रहे हैं कि आमतौर पे हम डाटा कम्युनिकेशन में जो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो ज़्यादा तौर पे कौन से पीरियोडिक यूज़ होते हैं, और जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो एपीरियोडिक यूज़ किए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल एनालॉग सिग्नल्स और कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स, यानी हम आगे अगर इसे डिवाइड करें एनालॉग सिग्नल्स को, तो हम कह रहे हैं कि इसकी दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, यानी एक सिंपल एनालॉग सिग्नल होगा और एक कंपोजिट एनालॉग सिग्नल होगा। सिंपल एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव भी कहते हैं। वो कह रहे हैं सिंपल एनालॉग सिग्नल, साइन वेव, ये एक आपका सिंपल सा एनालॉग सिग्नल है, एक सिग्नल है वो आपका 1 सेकेंड या कुछ भी टाइम है उसमें ट्रैवल कर रहा है, तो ये आपका क्या है, एक सिंपल सा सिग्नल है। साइन वेव कैन बी फुली डिस्क्राइब, वो कहता है एक साइन वेव में, एक सिग्नल में, एक सिंपल एनालॉग सिग्नल में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड होता है आपके सिग्नल में, आपके सिग्नल में पीरियड या फ्रीक्वेंसी होती है, या तीसरी चीज़ क्या होती है, फेज होता है। कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं आपके सिग्नल के, एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी या पीरियड या फेज। इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड को देखें हम, तो वो कह रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इज़ द हाइट, यानी एक सिग्नल कितनी हाइट तक गया, ठीक है, मैक्सिमम उसकी हाइट कितनी थी सिग्नल्स की, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। हाइट ऑफ द वेव अबव और बिलो अ गिवन रेफरेंस पॉइंट, अब वो सिग्नल यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्राफ में हम देखेंगे कि उसका हाइटेड यानी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक थी। The peak amplitude of a signal represents the absolute value of its highest intensity proportional to the energy it carries. For electrical signals measured in volt. अब जाहिर सी बात है, हम बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं तो हम उसे किस में मैयर करते हैं, वोल्ट में करते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमने देखा कि हमारे पास एक सिंपल सिग्नल्स था, तो उसका जो पीक पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम उसकी हाइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वो एब्सोल्यूट कहलाती है, वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट कहलाती है। ये देखो इस वाली डायग्राम में देखो, अब सिग्नल डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं यहाँ पे, हमारे पास ये एपीरियोडिक सिग्नल है। अब इसका एम्पलीट्यूड कम है, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका फिर कम हो गया, तो हमारे पास यानी हाई एम्पलीट्यूड का ये 2 सिग्नल्स हैं और लो एम्पलीट्यूड के हमारे पास ये सिग्नल्स मौजूद हैं। अगेन हमारे पास सिंपल सिग्नल है, मैक्सिमम हाइट को हम क्या कर रहे हैं कि उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। हर टाइम के साथ आपका एम्पलीट्यूड बदल जाता है, जैसे यहाँ पे तो T1 था, यहाँ T2 था, यहाँ मैक्सिमम आपका इस वाली साइड पे मैक्सिमम आपका एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरह हमारे ग्राफ के नीचे मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड हम एक सिग्नल में देख सकते हैं। अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द पीरियड। पीरियड की अभी हम बात करते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये स्लाइड मेरे हाथ से मैंने कॉपी, इन डायग्राम्स को हम दोबारा देखते हैं वापस आके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमने बात करनी है इसके अगले पॉइंट की। पहले हमने देखा एम्पलीट्यूड, अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीरियड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हुए हैं, अकर हुए हैं, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है। पीरियड रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स अ सिग्नल टू कंप्लीट अ 1 साइकिल, कि एक सिग्नल को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड में कितना टाइम लगा है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t इसका फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और डेफिनेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट ऑफ चेंज है, कि कितनी तेजी से आपका सिग्नल बदल रहा है टाइम के हिसाब से। चेंज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी,
वो कहता है जितनी तेज़ी के साथ, जितने शॉर्ट टाइम में आपका चेंज आता है उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। चेंज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ अ टाइम मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, और जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतनी फ्रीक्वेंसी लो होती है। इफ़ अ सिग्नल डजंट चेंज एट ऑल, वो कहता है कि अगर एक सिग्नल बगैर चेंज के चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। इफ़ अ सिग्नल चेंजेस इंस्टेंटली इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ इन्फिनिट, अगर आपका सिग्नल बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके उस फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्फिनिट है। टू फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम्स क्या है, या तो आपका सिग्नल बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा या बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं आ रहा तो हम उसे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अगर बहुत तेज़ी से चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं कि ये इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिग्नल्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपके पास सिग्नल्स क्या है, हम उनकी फ्रीक्वेंसीज देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट सिग्नल्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चलेगी क्या है। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज की बात कर लो, ये आपके पास सिग्नल बन रहा है तो वो कह रहा है कि 1 सेकेंड है, सबका टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकेंड है, लेकिन आपकी जो सिग्नल है वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें क्या सिर्फ एक सिग्नल बन रहा है, सिग्नल आप कैसे ले, ये उसकी हाइट यानी मैक्सिमम और ये उसका मिनिमम लेवल, तो ये कितना सिग्नल बना, एक सिग्नल बना। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है, यानी उसकी जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है। जैसे टाइम का आपको सबको पता है कि हम टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो वो कह रहा है कि 1 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 1 हर्ट्स थी, ये एक सिग्नल था। अब जो हम दूसरी उसकी तरफ सिग्नल की तरफ आए तो ये देखो टाइम फ्रेम सेम है, सबका 1 सेकंड है, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये स्टार्ट हुआ, ये इसका मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, कितने फ्रीक्वेंसीज हो गई, कितने सिग्नल्स हो गए, 2 सिग्नल्स हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्स है। अब अगर ऐसे भी मैयर करो सिंपल वे में देखो तो ऊपर कितना है, ये 1 बन रहा है, ये ऊपर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं आपके सिग्नल्स। अब यहाँ पे वापस आते हैं तीसरे की तरफ, टाइम सेम है 1 सेकेंड, लेकिन हमने इसके सिग्नल्स को मैयर करने के इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यानी एक टाइम यूनिट में कितने सिग्नल ट्रैवल किए। तो सिग्नल्स को जब हमने मैयर किया तो इसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे देखें तो एक सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तीसरा सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से आप इसको जज करते हो, चाहे ऊपर से देख लो 3 सिग्नल्स बन रहे हैं, जैसे इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जहाँ है, इसका ये है, इसका ये है, तो 1 सेकेंड में 3 सिग्नल्स आपके गुजर रहे हैं। ये थे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट एट विच सिग्नल्स रिपीट, कि कितनी तेज़ी से कोई सिग्नल रिपीट हो रहा है एक टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव यानी जो सबसे हाईएस्ट होगी, अब ये चूँकि सेम ही है। पीरियड क्या है, ये वाला पीरियड यानी ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक, इसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा जी, लो फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या कहा था, हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या है, जितनी तेज़ी से एक टाइम में आपके सिग्नल्स गुजर रहे हैं। लो में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके सिग्नल पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पीरियड है। बच्चों अपने माइक्रोफोन्स म्यूट कर लें। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने पीरियड्स यानी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्नल्स पास हुए, तो हमने कहा 6 हर्ट्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6 हर्ट्स आ गई, और हम क्या कह रहे हैं, कितनी टाइम पीरियड है, 1 सेकेंड है। तो पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, फ्रीक्वेंसी 6 और सेकंड आपका टाइम आ गया। इस तरह इन दोनों फार्मूले से टाइम निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम गिवन है तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, यूनिट्स ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। टाइम का हमें पता है हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, और जबकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है। इसी तरह मिली सेकेंड्स होते हैं, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, टेरा हर्ट्स। सेकेंड्स की बात करें, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स, ये आपके टाइम के यूनिट्स हैं या आपकी फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं। अब वापस हम जाते हैं उन एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि हमने मिस की थी। अच्छा जी, अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्स, व्हाट इज़ इट्स पीरियड। यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो कह रहा है कि इसका पीरियड क्या होगा, यानी कितने टाइम में उसने वो कवर करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या टाइम के लिए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1/f, 1/f में कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 6 हर्ट्स।
डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 सेकेंड्स में हमने क्या किया उस फ्रीक्वेंसी टाइम में अपने यानी 6 सिग्नल्स को ट्रैवल करने में लगा। इसी तरह आपके पास क्या एक साइन वेव कंप्लीट 1 साइकिल इन 4 सेकेंड। वो कह रहा है एक साइन वेव एक सिग्नल अपना जो सर्कल कंप्लीट करती है वो 4 सेकेंड्स में करती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है इक्वल टू 1/t। टी की हमें पता है वैल्यू क्या है, 4 है। 4 हमने निकाला तो वो कह रहा है 0.25 हर्ट्स हमारे पास वैल्यू आ गई। Another way to look at frequency, वो कहता है measurement of the rate of change, how fast the wave move from its lowest to the highest point, change in short time high frequency, यही हमने देखा था, change in long time equal to low frequency। सारी चीज़ें अभी हमने देख ली। इसी तरह यूनिट्स ऑफ पीरियड और फ्रीक्वेंसी, सेकंड्स हमने कहा था इसे लिखने का तरीका इस तरह लिख सकते हैं। सेकंड्स को लिखना है 1 सेकेंड, मिली सेकेंड को लिखना है 10⁻³ सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स 10⁻6। इस तरह आप लोग इन्हें लिख सकते हो। ये -3 यानी नीचे आएगा, 1/10 की फॉर्म में आता है। इसी तरह हर्ट्स को लिखना 1 हर्ट्स, 10⁻³ हर्ट्स, 10⁻6 हर्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फेज, द फेज ऑफ अ सिग्नल इज द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू अ, ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड देखा था कि आपका किसी भी सिग्नल का मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट कितनी है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि एक सेकंड में या जितने भी टाइम पीरियड है उसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। फेज क्या है? द फेज ऑफ अ सिग्नल इज द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म। ये क्या है? आपकी पोजीशन है किस चीज़ की? वेव फॉर्म यानी सिग्नल की। द फेज ऑफ अ सिग्नल इज द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, यानी या तो एक ख़ास आप टाइम में या आप उसको ज़ीरो ले लो। जिस तरह आप लोग एंगल बनाते हो अभी हम देखेंगे डायग्राम में, तो हम हर चीज़ को ज़ीरो एंगल से निकाल लेंगे, एवेल्यूएट कर लेंगे। अ चेंज इन फेज कैन बी एनी नंबर ऑफ एंगल्स। वो कह रहा है कि जो चेंज होगा वो किसी भी एंगल की सूरत में हो सकता है, यानी कोई भी एंगल का नंबर हो सकता है। बिटवीन 0 to 1 360 डिग्रीज। एंगल आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे मैथ्स में, 90 का एंगल होता है, 45 का एंगल होता है, 30, 60, 135 और 180, और मैक्सिमम कहाँ होता है? 360 होता है, और मिनिमम कितना होता है? 0 होता है। तो वो कह रहा है कि जो फेस का एंगल होता है वो 0 to 360 डिग्रीज इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। फेस चेंजेस ऑफन अकर ऑन कॉमन एंगल्स सच एज 45, 90, 135। वो कह रहा है कि आमतौर पे फेस जब भी चेंज होता है तो वो क्या करता है? इन कॉमन एंगल्स पे ही चेंज हो रहा होता है, लाइक 45, 90, 135। अब फेस चेंजेस को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये कह रहा है एम्पलीट्यूड टाइम, हमारे पास ये एक सिग्नल कंप्लीट हो गया। ये देखो ये फुल सिग्नल कंप्लीट हो गया। हमने कहा ऊपर से भी मैक्सिमम और ये इसका मिनिमम पॉइंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फेस चेंज 0 है। अब अगर हम अगली डायग्राम देखें तो अगली डायग्राम में देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पूरा सिग्नल ऐसे बनता है जैसे ये वाला पहला सिग्नल नज़र आ रहा है। अब इसने जब स्टार्ट किया तो ये आधा सिग्नल बना, ठीक है, नीचे से उसने पूरा बना, फिर आगे जब गया तो फिर आधा बन गया। तो अब आपने जब इसको मैयर करना है तो वो कहता है कि इधर से ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ करो, तो फिर आपका सिग्नल पूरा कंप्लीट होता है। तो ये क्या आता है आपका, यानी 90 का बना और 90 का नहीं बना। तो यहाँ पे आपका जो फेज़ है वो 90 का बन रहा है। इसी तरह हम तीसरे की एग्जांपल लें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप स्टार्ट करें यानी पूरा ले लें, अगर आपका सिग्नल यहाँ से कंप्लीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको पूरे की बात करें, यहाँ 90 है तो यह 90 है, तो यहाँ पे आपका जो फेज़ बन जाएगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फेज़ को फाइंड करते हैं कि आपके सिग्नल का विद रिस्पेक्ट टू करंट टाइम और ओरिजिन से किस तरह हम उसके फेज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और साइन वेव है, सबके सिग्नल ऊपर से इधर तक कंप्लीट, ये वाला सिग्नल यहाँ कंप्लीट, ये वाला सिग्नल यहाँ कंप्लीट, तो इसका फेज़ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करो, अगेन ये सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट, मगर यहाँ पे आके हाफ, इधर से हाफ मिस, इधर से इसका हाफ मिस, ठीक है। ये वाली वेव यहाँ से आई, यहाँ कंप्लीट हुई, तो टोटल कितना बन गया? 180, 90 + 90 180। तीसरी डायग्राम की तरफ बात करें, पहला सिग्नल कंप्लीट, दूसरा सिग्नल कंप्लीट नहीं, आधा रह गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये सिग्नल यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता, तो यहाँ पे फेज़ कितना बना? 90 का बना। ये था बच्चों आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे सवाल कर लें आप लोग।